मूवी स्टार्ट होती है, हमें जंगल में एक घर दिखाया जाता है जिसमें एक फादर अपनी बेटी को भेड़िया और 7 बकरियों की कहानी सुना रहा होता है। इतने में उन्हें बाहर जंगल से कोई आवाज़ सुनाई देती है। उसका फादर बेटी को अंदर छोड़कर बैठ उस आवाज़ का पीछा करता है जिसमें एक भेड़िया आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। इसके बाद मूवी का टाइटल देकर आगे की स्टोरी स्टार्ट की जाती है। अब यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनके नाम कुछ यूँ हैं: भास्कर, जनार्दन, डॉक्टर अनिका, चोमन, पांडे जी। वरुण और उसके बॉस के दरमियान की कन्वर्सेशन सुनकर हमें मालूम होता है कि किसी जंगल में एक कॉन्ट्रैक्ट है जो बहुत सी कंपनीज लेना चाहती थी, पर वो कॉन्ट्रैक्ट वरुण को मिल गया और वरुण का बॉस उसे फील करवाता है कि वो एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्टर है और बोलता है कि काम टाइम पर हो जाना चाहिए। सीन दूसरी तरफ लेकर जाकर हमें ये दिखाया जाता है कि भास्कर घर जाता है और वहाँ पर जनार्दन से उत्तर प्रदेश जाने की बात करता है। इसी दौरान भास्कर के फादर की वीडियो कॉल आ जाती है और भास्कर आधी बात कर ही कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। ये एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो वहाँ भास्कर का दोस्त, जिसने इनके रहने का बंदोबस्त किया होता है, एयरपोर्ट पर रिसीव करने आता है। उसका नाम चौमेन है। ये सब जब घर पहुँचते हैं तो वहाँ एक चमगादड़ से डर जाते हैं। इसके बाद आसमान में बहुत ज़्यादा सारी चमगादड़ें दिखाई जाती हैं और घर से दूर कैमरा एक भेड़िए पर फोकस करता है जो उनके घर की तरफ ही देख रहा होता है। यहाँ एक न्यू कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम पांडे जी है। यहाँ भास्कर बोलता है कि आप हेल्प करेंगे तो रोड बहुत जल्दी बन जाएगा। तो पांडा जी बोलते हैं रोड तो यहाँ नहीं बनेगा। जब सब उसकी तरफ देखते हैं तो बोलता है कि जल्दी नहीं बनेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। पांडा जी का कैरेक्टर हमें थोड़ा सा यहाँ खुफिया दिखाया गया है। हमें लगता है कि पांडा जी कुछ ना कुछ तो ज़रूर जानते हैं जो हमें नहीं पता। यहाँ सब लोग बैठते हैं और रोड बनाने की बात करते हैं। ये सब राज़ी होते हैं, मसला बस वहाँ के लोगों का है जो चाहते हैं कि नेचर को नुकसान नहीं हो और यहाँ रोड बनने नहीं देंगे। यहाँ भास्कर कहता है कि नेचर की किसको पड़ी है। सीन में हमें दरख्त काटते नजर आते हैं। मीन्स के काम स्टार्ट कर दिया गया है। काम से वापसी पर पांडे जी इनको कहता है कि जंगल में विषाणु है, तुम लोगों का काम नहीं होगा। अब यहाँ जनार्दन को बहुत डरपोक दिखाया हुआ है, वो डर जाता है। इतने में इनकी कार के आगे एक सांप आ जाता है तो भास्कर बोलता है इसको कुचल दो, पर पांडा जी बोलते हैं कि इसको कुछ मत कहना, हम इसको कुछ नहीं कहेंगे तो ये हमें कुछ नहीं कहेगा। जो हमें भास्कर बोलता है कि ये ऐसे कैसे बाहर घूम सकता है, तो पांडा जी बोलते हैं कि यहाँ पर बाहर वाले तो आप हो, ये तो उसका अपना घर है। इतने में इन्हें एक बैल नज़र आता है जिसका ये सब मजाक उड़ाते हैं और आगे जाकर इनका इसी बैल की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ रात हो चुकी होती है और भास्कर के पीछे एक भेड़िया लग जाता है जो उसके बम पर काट लेता है। यहाँ भास्कर को डॉक्टर के पास ले जाने की बजाय चौमन अपने एक दोस्त डॉक्टर के पास लेकर जाता है जो कि जानवरों की डॉक्टर होती है, डॉक्टर अनिका। वो यहाँ इसका इलाज करती है और कोई पर्पल कलर का सीरम इंजेक्ट करती है भास्कर के अंदर। अब यहाँ भास्कर को दूध की आवाज़ें भी बिल्कुल साफ सुनाई देने लग जाती हैं और गंदे जानवर की बदबू खुशबू में बदल जाती है उसके लिए। ये एक मीटिंग रखते हैं वहाँ के लोगों के साथ कि उनको रोड बनाने के लिए मनाया जाए, मगर उनके बुजुर्ग इस चीज़ से साफ इनकार कर देते हैं। भास्कर पांडे जी को बोलता है कि मेरी एक मीटिंग अरेंज करवाएं यहाँ की यूथ के साथ। अब यूथ से मीटिंग के दौरान भास्कर सब वो बातें करता है जो एक यूथ को इम्प्रेस करने के लिए काफ़ी होती हैं। मीटिंग के बाद उसे महसूस होता है कि उसे दूध की आवाज़ भी बहुत पास सुनाई दे रही है और साथ ही उसके पेट में दर्द भी होने लगता है। ये हालत देखकर पांडे जी बोलता है कि आप हमारे ऊर्जा से मिलें, उनके पास आपके मसले का हल होगा। वो ईजा अपनी ज़ुबान में बात करता है और भास्कर का सर पानी में डाल देता है। वहाँ भास्कर को एक भेड़िए की शक्ल दिखाई देती है और घबराकर वो अपना सर पानी से निकाल लेता है और भाग जाता है। आगे जाकर वो उसी डॉक्टर से मिलता है और उससे बताता है कि मेरे साथ ये सब हो रहा है। वो उससे मना करती है किसी और डॉक्टर के पास जाने से और बोलती है कि रात को म्यूज़िक फेस्टिवल में जा रहे हो। वो पूछता है क्या आप जा रही हैं? इसके जवाब में डॉक्टर अनिका मुस्कुरा देती हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि गांव के लोगों से पेपर पर साइन ले लिए गए हैं जिनकी ज़मीन रोड के रास्ते में आ रही होती है। जंगल में वो आदमी दिखाया जाता है जिसके पास सब लोगों के पेपर्स थे। उसको एक भेड़िया आता है और बहुत बुरी तरह से मार कर चला जाता है। वो भेड़िया कौन होता है ये तो नहीं दिखाया जाता, पर वहाँ सुबह दिखाया जाता है। भास्कर के दोस्त को कहते हैं कि तुम पूरी रात कहाँ थे, हम तुम्हें फ़ोन करते थे, तुमने फ़ोन भी रिसीव नहीं किया। तो भास्कर कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरा फ़ोन साइलेंट पर था। जनार्दन बताता है कि रात को उसके कॉन्ट्रैक्टर पर किसी ने जानवर ने हमला कर दिया और वो हॉस्पिटल में है। भास्कर बोलता है कि वो सब पेपर्स तो उसी के पास थे। पुलिस आ जाती है, इन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए साथ ले जाती है। वहाँ भास्कर की जैकेट इनको दिखाई जाती है और पूछा जाता है कि किसकी है। भास्कर बोलता है ये मेरी है, रात को प्रकाश को पसंद आ गई थी तो उसने मुझसे ले ली। प्रकाश उसी कॉन्ट्रैक्टर का नाम होता है जिसको भेड़िया ने रात को हमला किया होता है। इतने में पांडे जी पुलिस स्टेशन आता है और बोलता है कि मैंने एक परछाई को देखा जो इंसान से भेड़िया बन गई और उसी ने प्रकाश पर हमला किया होगा। वापसी में भास्कर के पेट में बहुत दर्द होता है और वो डॉक्टर अनिका के पास जाता है। वहाँ डॉक्टर अनिका ज़बरदस्ती वो पर्पल सीरम उसके अंदर इंजेक्ट करने लगती हैं तो भास्कर मना कर देता है। जब सब दोस्त मिलकर उसे ज़बरदस्ती इंजेक्ट करने के लिए फोर्स करते हैं तो भास्कर को गुस्सा आ जाता है। वो एकदम उठकर बेड को ऊपर उठा लेता है। वहाँ इसके दोस्तों की तो हवा ही टाइट हो जाती है। रेस्टोरेंट में बैठे जनार्दन चौमन से कहता है कि मुझे शक है भास्कर पर वो रोबीज़ बन गया है। इस शक को दूर करने के का अब एक ही तरीका है हमारे पास। वो पूछता है क्या, तो वो कहता है स्टूल टेस्ट। अब ये उसका वेस्ट लेने के लिए वाशरूम की पाइपलाइन काटते हैं और अपना काम करते हैं। भास्कर प्रकाश से मिलने हॉस्पिटल जाता है। वहाँ प्रकाश भास्कर पर हमला करता है। प्रकाश के सारे जख्म अपने आप बढ़ जाते हैं।
डॉक्टर बोलता है आर्मी ऑफिसर्स को ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, जख्म का यूँ तेज़ी से बढ़ जाना, ये इन्फेक्टेड हो गया है। आर्मी ऑफिसर कहता है कि क्या ये विषाणु बन गया है। भास्कर विंडो से इन सब की बातें सुन रहा होता है। यहाँ लोग कोई रिचुअल कर रहे होते हैं और वहाँ वो लोग प्रकाश की बॉडी को आग लगा देते हैं। अब भास्कर की तबीयत ख़राब होने लगती है। वहाँ आग में भेड़िया की परछाई दिखाई देती है और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि भास्कर के चेहरे में भी भेड़िया दिखाया गया है। अगले रोज़ ये दिखाया जाता है कि भास्कर को अपनी पावर्स का एहसास हो चुका है और वो दरख्त के पत्तों को अपने हाथों से कंट्रोल कर रहा है। इतने में उसके दोस्त आ जाते हैं और पूछते हैं कि तुझे क्या हो गया है। इसी दौरान भास्कर को गुस्सा आ जाता है और वो जनार्दन को दरख्त के साथ ऊपर लटका देता है और फिर छोड़कर चला जाता है। चौमिन और जनार्दन डॉक्टर अनीका से मिलते हैं और उसे वो रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें भास्कर के वेस्ट से किसी इंसान के बाल, नाखून और हड्डी के पार्ट्स मिलते हैं। इनमें पांडा जी वहाँ आ जाते हैं और बोलते हैं कि जो जंगल को काटेगा विषाणु उसे काटेगा और फिर वो भेड़िया बन जाएगा। डॉक्टर अनीका बोलती है कि ये कोई भेड़िया नहीं है, ये एक बीमारी है जिसका नाम ब्लैकोथेरेपी है, जिसमें इंसान को लगता है कि वो भेड़िया है और भेड़िया वाली हरकतें करता है। इतने में डॉक्टर अनीका उठकर चली जाती हैं और जनार्दन और चौमिन पांडा जी से पूछते हैं कि वो भेड़िया कब बाहर आता है। पांडा जी बोलते हैं भेड़िया को जानी रात बहुत पसंद होती है और वो उसी रात में बाहर आता है। अब जनार्दन और चौमिन डर जाते हैं और घर की तरफ दौड़ लगा देते हैं। एक्चुअली उन्हें भास्कर की फिक्र होती है। यहाँ आप चांद दिखाते हैं और विंडो में भास्कर खड़ा होता है। अब यहाँ फर्स्ट टाइम हमें भास्कर का भेड़िया बनते हुए दिखाया जाता है। हमारी भी कंफ्यूजन खत्म हो जाती है कि भास्कर ही भेड़िया है। जनार्दन और चौमिन डर डर कर घर के अंदर एंटर करने ही वाले होते हैं तो वहाँ भास्कर भेड़िए के रूप में उनके पास से गुजरता है दरवाज़ा तोड़कर। अब जनार्दन और चौमिन कार में बैठकर भास्कर का पीछा करते हैं। भास्कर इनकी नज़रों से दूर हो जाता है तो वो कार रोककर भेड़िए की आवाज़ें निकालने लगते हैं और यहाँ भास्कर मीन्स भेड़िया आ जाता है और उनकी कार पर हमला करने लगता है। यहाँ भास्कर ने एक निकर पहनी होती है जो भेड़िए ने भी पहनी होती है। इससे इनका डाउट क्लियर हो जाता है कि भेड़िया ही भास्कर है। अब नेक्स्ट मोड़ने का सीन दिखाया जाता है और भास्कर एक नदी के किनारे बिना कपड़ों के उठता है। नदी के पानी से मुंह धोता है। इतने में एक भेड़िया दिखाया जाता है जो उसकी तरफ देखता है और लौट जाता है। अब डॉक्टर अनीका उसे देखती है और अपने साथ बाइक पर बिठाकर घर ले आती है। घर जनार्दन बहुत गुस्सा करता है भास्कर पर कि तूने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। तो भास्कर कहता है मुझे खुद नहीं पता मैं क्या क्या करता हूँ जब भेड़िया बन जाता हूँ। इसी दौरान भास्कर को कॉल आती है और सब एक जगह पहुँचते हैं। वहाँ एक कॉन्ट्रैक्टर की लाश रखी हुई होती है और पुलिस वाले इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। जब भास्कर वहाँ पहुँचता है तो उसे याद आता है कि मैंने इससे बात की थी दिन को। ये कॉन्ट्रैक्टर जंगल काटने की बात कर रहा था मुझसे। पुलिस वालों को सीसीटीवी कैमरा क्लिप मिलता है जिसमें एक भेड़िया जिसने निकर पहनी होती है कॉन्ट्रैक्टर पर हमला कर रहा होता है और जैसे ही हम व्यूअर्स को तो मालूम ही है कि भेड़िया कौन है। भास्कर वो क्लिप देखता है तो उसको उल्टी आने लग जाती है और वो बाहर की तरफ भाग जाता है। चौमिन बात को कंट्रोल करने के लिए बोलता है कि ये लड़का थोड़ा सेंसिटिव है, खून वगैरह देखकर इसको उल्टी आ जाती है। बाहर आकर जनार्दन बोलता है भास्कर को तुम जाकर अनीका के पास इंजेक्शन लगवाओ, मैं तुम्हारी उस चट्टी को जला देता हूँ। यहाँ पुलिस इंस्पेक्टर को इन सब पर शक हो जाता है। अनीका के पास आकर बोलता है कि मैंने खुद देखा कि मैं उससे चीर फाड़ कर खा रहा था। अनीका इसे रिलैक्स करने की कोशिश करती है पर भास्कर बोलता है कि मैं कैसे काम डाउन हो जाऊँ, इसका कोई क्योर नहीं है क्या। अनीका कहती है नहीं, मैं छोटे मोटे जानवरों की डॉक्टर हूँ, ये वायरस कहाँ से आया है मुझे नहीं मालूम। भास्कर बोलता है कि सारे स्यापे जंगल से ही आते हैं। अब अनीका को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि स्यापे जंगल से नहीं आते, तुम लोग खुद स्यापे बनकर जंगल में आते हो। नेचर का एक बैलेंस होता है, इसको बिगाड़ोगे तो प्रॉब्लम तुम्हें भी होगी। ये जंगल इंडिया के लंग्स हैं जिनको तुम काट रहे हो, अगर तुमने इनको काट दिया तो तुम घुट घुट कर खुद भी एक रोज़ मर जाओगे। भास्कर कहता है कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे कुछ बनना है अपनी ज़िंदगी पर, ये दर्द काटना मेरा काम है। जनार्दन भास्कर को कहता है कि इस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर दो और वापस घर चलो। भास्कर बताता है कि मैं वापस नहीं जा सकता, मेरा घर मेरा सब कुछ दांव पर लगा हुआ है, खतरा मैं हूँ, इस भेड़िए को कुछ करके मेरे अंदर से निकालो। इतने में इनको रियलाइज़ होता है कि कोई इनकी बातें सुन रहा है। भास्कर भागकर इसका पीछा करता है तो वो पांडे जी होते हैं। पांडे जी बोलते हैं कि मुझे पहले से ही शक था। भास्कर की आधी जली हुई चड्डी दिखाकर बोलता है कि इसे भूत मिटाओगे। अब जनार्दन को याद आता है कि मैं अच्छी तरह से चड्डी नहीं जला पाया था जो पांडे जी को मिल गई। पांडे जी नहीं मान रहे होते तो भास्कर भेड़िया बनकर पांडे को डराता है। फिर तो पांडे जी नहीं मानते, फिर वो मान जाते हैं। ये बात किसी को नहीं बताने के लिए भास्कर पांडे जी से पूछता है कि उईजा है, उसको तो मालूम ही होगा इस बीमारी का इलाज। वो कहता है हाँ शायद, पर वो कहाँ है इसको ढूंढना मुश्किल है। भास्कर बोलता है कि अब हमें 3 काम करने हैं, मरना नहीं है, मारना नहीं है और इलाज ढूंढना है। पांडे जी बोलता है कि हम ढूंढेंगे तुम्हारे लिए इलाज। वहाँ वो सीसीटीवी क्लिप वायरल हो जाता है और गांव में ऐलान किया जाता है कि एक जानवर घूम रहा है गांव में, आप सब एहतियात करें। वहाँ पांडे जी इस ऊर्जा के घर जाकर इंतजार कर रहे होते हैं और यहाँ भास्कर की हालत ख़राब होती है। दूसरी साइड एक टीम आती है इस वीडियो को ढूंढकर मारने के लिए। अब भास्कर जानवरों से प्यार करने लगता है और इसके बॉस की कॉल आती है तो वो उसको भी कट कर देता है। जनार्दन अब भास्कर को एक इंडस्ट्री में लाता है, इसे यहाँ पर बांध दें ताकि भास्कर पूरी रात यहाँ रहे और बाहर किसी को नुकसान ना पहुँचा सके। इतने में वही ऑफिसर वहाँ आ जाता है और इनको वहीं बंद करके बाहर निकल जाता है
और कहता है कि तुम लोगों का राज फाश करके ही रहूँगा, और भाई चेयर रख कर बैठ जाता है, वीडियो बनाने लगता है। अब्बास का बेटिया बनने लगता है। जनार्दन और चौमिन इनसे डर कर भागते हैं, मगर वो इनको कुछ नहीं कहता। इतने में हमें एक और बेटिया दिखाया जाता है जो इस ऑफिसर को मार देता है और भास्कर को आज़ाद करके अपने साथ ले जाता है। अगले रोज़ दिखाया जाता है कि चौमिन अपना बैग पैक करके जा रहा होता है। जब भास्कर रोकने की कोशिश करता है तो चौमिन बोलता है, तुम लोग ही विषाणु हो और यहाँ लोगों को खा रहे हो, कल रात तो तुम मुझे भी खा जाता। जनार्दन चौमिन को मनाता है और वो मान जाता है। पांडे जी आता है और कहता है कि वो ईजा मिल गया। ईजा अपनी ज़ुबान में बात करता है और पांडे जी उसको ट्रांसलेट कर भास्कर और अपने साथियों को बताता है। तो ये पता चलता है कि जब कोई इन जंगलों को काटेगा तो वह विषाणु आएगा और किसी न किसी को काट कर भेड़िया बना देगा। भास्कर कहता है कि इससे पूछो इसका इलाज क्या है। तो वो कहता है वो विषाणु अमावस की रात को उसी जगह जाता है जहाँ इसने इस शख्स को काटा होता है, और फिर वहाँ अगर वो उस इंसान को उसी जगह पर काटेगा तब वो इंसान नॉर्मल हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। अब आता है इस मूवी का मोस्ट ब्यूटीफुल सीन, जहाँ भास्कर कहता है दिल चाहता है इस जंगल में जानवर बन कर रह जाऊँ। तब कनिका कहती है तो रह जाऊँ ना। तो भास्कर कहता है नहीं, मुझे वापस जाना है। जब इसी जंगल में जाते हैं और यहाँ टीम रेडी होती है जंगल में इस भेड़िया को मारने के लिए। पांडा इनको कॉल करके बताने की कोशिश करता है, मगर इसके पास बैलेंस नहीं होता। यहाँ पर लोग जंगल में इसी जगह पहुँच जाते हैं और भास्कर पूरी तैयारी कर इस दरख्त के ऊपर उसी जगह पर अटक जाता है जहाँ पर उस भेड़िया ने उसको काटा था। जनार्दन और चौमिन साथ ही एक जगह पर बैठ जाते हैं। यहाँ वही भेड़िया आता है और भास्कर के पास उसको काटने ही लगता है। अब यहाँ पर वही भेड़िया आता है। हमें चौमिन के हाथ में एक गन दिखाई जाती है। जनार्दन कहता है जैसे वो भास्कर को काटे तो तुम इसे गोली मार देना, मगर वो इसको काटने से पहले ही कोई और गोली मार देता है। इस भेड़िए को दिखाया जाता है वही टीम होती है जो इसको मारने के लिए तैयार की गई होती है। अब भास्कर जंगलों में भाग जाता है और वहाँ वो इसी गुफा में जाता है जहाँ मूवी के स्टार्ट में हमें फादर और वो बेटी दिखाई गई थी। वहाँ जाकर इसे पता चलता है कि वो दूसरा भेड़िया कोई और नहीं कनिका थी जिसको गोली लगी थी, और वो बहुत बुरी तरह जख्मी हुई थी। भास्कर कहता है कि तुमने मुझे काटा था। कनिका कहती है मैं तो तुम्हें मारना चाहती थी, मगर तुम बच गए और ना चाहते हुए भी मेरे जैसे बन गए। भास्कर कहता है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। कनिका कहती है कि तुम्हारी वजह से ये जंगल कटने जा रहा था और मैं ऐसा होते हुए नहीं देख सकती। 100 सालों से मैं इन जंगलों की हिफाजत कर रही हूँ। अब हमें वही बच्ची दिखाई जाती है जो शुरू में दिखाई गई थी। कनिका कहती है कि चाहती तो तुम्हें मार देती, पर पता नहीं क्यों मुझे लगता था कि तुम बदल रहे हो। वो कहती है अब मैं ज़्यादा टाइम एक इलाके में नहीं रह सकती, तो तुम इनकी हिफाजत करोगे, मगर तुम जैसे आप समझते हो ना वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कनिका कहती है आओ मैं तुम्हें काट देती हूँ ताकि तुम इन सब मसलों से निकल जाओ। इतने में जनार्दन और चौमिन वहाँ आ जाते हैं और भास्कर भाग जाता है। अब ये सबको बताता है कि वो भेड़िया कनिका है। वहाँ कनिका को वो टीम शूट कर देती है और कनिका को लेकर एक केज में बंद कर देती है। भास्कर जाता है कनिका को बचाने के लिए। अब ये सब प्लान करते हैं कि इनको कनिका को किसी न किसी हालत में बचाना है, मगर किस तरह से। तो भास्कर कहता है कि मुझे भेड़िया बनना पड़ेगा। अब उससे भेड़िया बना नहीं जा रहा होता, तो पांडे जी बोलते हैं कि अपने अंदर की पावर को बाहर लाओ। भास्कर कोशिश करता है तो वो भेड़िया बन जाता है और कनिका के पास जाता है। यहाँ वो कनिका को बचाने की कोशिश करता है, मगर सब टीम इस पर हमला कर रही होती है। भास्कर का पाँव लकड़ियों में फंस जाता है और दूसरी तरफ वो मीजा कनिका को आज़ाद कर देता है। अब दोनों मिलकर इनका मुकाबला करते हैं और सब लोग इनके आगे झुक जाते हैं। अगला सीन दिखाया जाता है जंगल का। यहाँ कनिका जंगल की तरफ देखती है और फिर भास्कर की तरफ। भास्कर भेड़िए के रूप में ही कनिका को गले लगाता है और कनिका की हालत बहुत बुरी होती है, वो खाई में गिर जाती है। अब भास्कर इस जंगल का रखवाला होगा।